जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन जय की जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। एक क्या खुल गया? हाँ जी, मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ राज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ राज की रचना हुई। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से 146 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 147वां श्लोक पढ़ेंगे, 147 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस 147वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 146वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से किसी ने उसे याद किया हो, आप लोग कोई उस श्लोक को सुनाना चाहते हो, उसका अर्थ सुनाना चाहते हो या भाव बताना चाहते हो, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले अनम्यूट कर रहे हैं हम प्रसम भैया आपको, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल के श्लोक में कहते हैं कि तेरा जो हित है, तूने अपने हित को तो छोड़कर अहित में तू स्थित हो गया है और तूने तूने अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा दुख प्राप्त किया है। अर्थात कि तू अपने हित को छोड़कर अहित में स्थित होकर तूने अत्यधिक दुख पाया है, बहुत ज्यादा दुख पाया है। अब कहते हैं कि सुखी हो जाने का क्या उपाय है, तो ऐसे बताते हुए कहते हैं कि अब इसका तुम उल्टा करो कि अब तक तुम मिथ्या ज्ञान सम्यक चारित्र में रमते थे, अब सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की आराधना करो। और कहते हैं कि अब अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम सुख को प्राप्त कर लोगे, हे बुद्धिजीव। बहुत अच्छा प्रसन्न भैया आपने बताया। और रश्मि जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। रश्मि जी आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल के श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे हित रूप कार्य है हम उसको तो अंगीकार नहीं कर रहे हैं और अहित रूप जो कार्य है उसको ही ग्रहण कर रहे हैं। तो आचार्य देव कहते हैं कि हे बुद्धि, आप जो अभी तक हमने जैसा किया उसका उल्टा कीजिए, हित रूप कार्य को अंगीकार कीजिए, हित रूप कार्य को छोड़ दीजिए, अत्याचार मिथ्या सिद्धांत को कीजिए और सच्ची श्रद्धा को ग्रहण कीजिए कि हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हुकुमचंद जी साहब आपसे भी हम सुनेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हुकुमचंद जी साहब बताएं आप। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। कल के श्लोक में बताया था कि जो दुर्बुद्धि लोग होते हैं तो वो अपने जो हित की बात छोड़कर और अहित की बात में परिवर्तन करते हैं। और अहित क्या है वो भी आपने कल बताया था कि आत्म के अहित विषय कसाय, तो ये जो विषय कसाय है ये मेरे अहित है और इसमें मुझे नहीं जाना चाहिए और इससे उल्टा हमको हित की बात में लगना चाहिए। हित क्या है? आत्म का हित है सुख, तो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्म का हित सुख है हित, तो इसलिए जो सुख है वो सुख कैसे होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक होगा, इसलिए उसको हमें अपनाना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया हुकुमचंद जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।
और अब अपन चलते आगे जल्दी से। आज जिस श्लोक का क्रम प्राप्त है उस 147वें श्लोक को आप सभी की स्क्रीन पर लाते हैं पहले, ताकि जिनके पास ग्रंथ नहीं है वे भी आराम से उसे पढ़ सकते हैं। और ये 147वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये शिखरिणी छंद है, और शिखरिणी छंद आप और हम सब अच्छी तरह पढ़ना जानते हैं, क्योंकि आप और हम सब महावीराष्टक स्तोत्र तो पढ़ते ही हैं। तो बस महावीराष्टक स्तोत्र की तरह ही इसे पढ़ना है। महावीराष्टक स्तोत्र भी शिखरिणी छंद पर रचा गया है। इमे दोषास्ते साम प्रभवन ममीभ्यो नियमतः गुणाश्चैते तेषामपि भवन मेतेभ्य इति यः त्यजन् त्याज्यान् हेतून् झटिति हित हेतून् प्रतिभजन् सवेद्वान् सद्व्रतः सही सही निधि सौख्य यशसो। यही दोष है अरु यह उनकी इनकी उत्पत्ति का कारण है। यह सद्गुण है अरु यह इनकी उत्पत्ति का कारण है। यह विचार जो त्याज हेतु को तजे शीघ्र हित हेतु भजे। सच्चरित्र विद्वान वही वह ही सुख यश निधि का घर है। देखो आचार्य गुणभद्र देव इस 147वें श्लोक में क्या बात कहने जा रहे हैं। ऊपर जैसी कि हेडिंग दी गई है, गुणों का ग्रहण और दोषों के त्याग की प्रेरणा। कल जो हमने श्लोक पढ़ा था 146वां, उसमें भी लगभग इसी प्रकार की बात थी, लेकिन अभी उससे और आगे की बात है। उसका अगला स्टेप इसमें है, नेक्स्ट स्टेप। मतलब हम कह सकते हैं कि कल हमने सुखी होने के उपाय की चर्चा की, तो आज हम सुखी होने के उपाय के पार्ट नंबर 2 की चर्चा कर रहे हैं। सुखी होने का उपाय हमने कल क्या समझा था? हमने ये समझा था कि भैया आज तक हम हित को छोड़कर अहित में लग रहे हैं, मतलब गुणों को छोड़कर दोषों को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हमने बहुत दुख पाए हैं। और यदि हमें सुखी होना है तो क्या करना है कि उससे विपरीत करना है। उससे विपरीत करना है अर्थात क्या कि अब हमें अहित को छोड़कर हित में लगना है, अर्थात दोषों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करना है। इतनी चर्चा तो हमने कल की थी कि दोषों को छोड़ना है और गुणों को ग्रहण करना है, लेकिन आज उससे अगले स्टेप की बात है। और वो क्या बात है वो अभी मैं आपको एक बार संस्कृत से हिंदी में अर्थ बताता हूँ इस श्लोक का, उसके बाद और चर्चा विस्तार से करेंगे। देखो बहुत सरल है अर्थ, स्टेप बाय स्टेप आप समझे। इमे दोषाः, इमे मतलब ये, दोषाः मतलब दोष है, इमे दोषाः मतलब ये दोष हैं। तेषाम प्रभवनम, उनकी उत्पत्ति, तेषाम मतलब उनकी, उनकी किनकी? दोषों की। प्रभवनम मतलब उत्पत्ति, अमीभ्यो इनसे, नियमतः नियम से होती है। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया? ये संधि विच्छेद किया अपन ने, दोषास तेषाम का तो आधा से है, उसका विसर्ग हो गया, आधा से गायब हो गया, दोषहा तेषाम। और उधर प्रवचनम प्रभवनम महलंत आधा, और फिर अमीभ्यो, और निकल गया मां में से अलग, अमीभ्यो। तो अर्थ क्या हुआ? इमे दोषहा, ये दोष हैं। तेषाम प्रभवनम अमीभ्यो नियमतः, उनकी उत्पत्ति नियम से, इनसे होती है, इन कारणों से होती है, ऐसा जानता है। सबसे पहले तो हम क्या करें कि पहले तो हम ये जाने कि ये दोष है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोषों का कारण क्या है, इन दोषों की उत्पत्ति किस कारण से होती है, ये भी बात हम जाने। और क्या जाने
तो कहते गुणाश्चैते तेषाम अपि भवनम एतेभ्य इति यह गुणः च एते गुणः गुणाश्चैते है ना, गुणाश्चैते इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स का तो विसर्ग हो गया, गुणः च एते, च पे जो ऐ की मात्रा है संधि विच्छेद करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, एते हो जाएगा। तो गुणः मतलब गुण, च मतलब और, एते मतलब ये, और ये गुण है। ऊपर की लाइन में था ना, ये दोष हैं, इनकी उत्पत्ति के नियम से यही कारण है, ऐसा जाना। और क्या जाना कि गुणः च एते, और गुण ये हैं दूसरे, तेसाम अपि भवनम, तेसाम मतलब उनकी, भवनम मतलब उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति, एतेभ्य इनसे है, मतलब उनकी उत्पत्ति का भी कारण जाने, गुणों की उत्पत्ति का कारण। समझ में आती है बात? क्या क्या जाना है? पहले तो ये जाने कि ये दोष है, फिर क्या जाना है कि ये दोषों के कारण है, फिर क्या जाने कि ये गुण है, और फिर क्या जाने कि ये गुणों के कारण है। चार बातें जाने। कितनी बातें जाने? चार बातें। कौन कौन सी? कल तो दो ही बातें जानने की बात थी कि दोष क्या है और गुण क्या है। आज चार बातें जाननी है, डबल हो गई। दोष और गुण के साथ दोष और गुणों की उत्पत्ति के कारण भी जानने। तो यहाँ कह रहे दोनों पंक्ति का अर्थ समझ में आया? ये दोष हैं, इनकी उत्पत्ति इन कारणों से, नियम से होती है। ये गुण है और इनकी उत्पत्ति इन कारणों से होती है। इति इस प्रकार, यह जो त्यजन, त्यागने योग्य, त्यजन मतलब त्यागता हुआ, त्याज्यान हेतुन, त्याज्यान मतलब छोड़ने योग्य जो हेतु है, कारण है, दोष उत्पत्ति के जो कारण है उनको छोड़ना ही चाहिए। तो उन दोष उत्पत्ति के कारणों को कैसे है? त्याज्य है, तो उनको त्यजन, त्यजन मतलब छोड़ते हुए, झटिति हित हेतुन प्रतिभजन, और झटिति मतलब झट से, शीघ्रता से, जल्दी से, हित हेतुन जो हित के कारण है उनको प्रतिभजन, उनका सेवन करता हुआ, उनको प्राप्त करता हुआ, सविद्वान, वह विद्वान है। जो ऐसा करता है कि दोषों के कारणों को छोड़ देता है और जल्दी से गुणों के कारणों को ग्रहण कर लेता है, वही विद्वान है। सद्वृत्तः स ही, स मतलब वह, ही मतलब निश्चय से, सद्वृत्तः मतलब सच्चरित्र है, सद्वृत्तः मतलब सच्चरित्र है, तो वही सच्चरित्र है। स ही निधि सौख्य यशसो, और वही निधि है मतलब खजाना है, किसका? सुख और यश का, वही सुख और यश का खजाना है। अब इस श्लोक में ऐसा कोई शब्द है जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया है तो आप पहले पूछ लें। कोई शब्द का अर्थ यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अलग से पूछ लो, फिर मैं एक बार फिर से शब्द का पूरे का अर्थ बता रहा हूं, फिर आप लोगों को पूरा बताने के लिए कहूंगा। ये दोष हैं, इनकी उत्पत्ति के ये नियम से कारण है, ये गुण है और इनकी उत्पत्ति इन कारणों से होती है। जो इस प्रकार त्यागने योग्य हेतुओं को त्यागता हुआ शीघ्रता से हित के हेतुओं को ग्रहण करता है, वही विद्वान है, वही सच्चरित्र है और वही सुख और यश का भंडार है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अनेक लोग बताना चाहते हैं। और सबसे पहले हम बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं। एक मिनट, अभी आईडी में नाम नहीं दिख रहा, मैंने थोड़ा साइड में कर रखा था। हाँ, नीलम जी आप बताएं। सुकमाल जी शास्त्री, आपकी आईडी अनम्यूट हुई है, आप बता दें। सुकमाल जी शास्त्री, आपकी आईडी अनम्यूट हुई, आप बताएं पहले। हाँ हाँ जी बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अनम्यूट तो हो गए लेकिन आवाज नहीं आ रही, क्या कारण है? हर्षिता आवाज आ रही? हाँ अब आ रही है क्या? अब आ रही है, अब बोले।
इमे दोषास्तेषां प्रवणं मिम्भ्यो नियमतः। यह दोष है, इनका उत्पत्ति का कारण ये है। और गुणाश्चेते अपि भवनम भवनम मेतेभ्यः इति यः। ये गुण है, ये इसकी उत्पत्ति के कारण है। तेजस्त्याज्यात् हेतुन झटति हित हेतुन प्रतिभजन। ये त्याज, ये सब विचार कर, ये त्याज है और शीघ्र इनको त्याग देना चाहिए। और गुण शीघ्र हित हेतु, जो इसमें अपना हित है, ऐसे मतलब गुणों को शीघ्र भजना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। स विद्वान, वही विद्वान है, वही सच्चरित्र है। स विद्वान सद्रता स ही निधि सौख्य वश यशस्सु। वही विद्वान है, वही सच्चरित्र है और वही निधि का घर है, उसका सुख और यश रूपी निधि का घर है। ऐसा इसमें बताया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने अर्थ बताया, बहुत बहुत आभार आपका। और अभी सुनते हैं नीलम जी आपसे, आप भी बताएं। जय जिनेन्द्र सभी को। इमे दोषास्तेषां प्रभुवन ममीभ्यो नियमतः गुणाश्चेते तेषामपि भवनमेते वेति यः त्यजन्त्याज्यान् हेतून् झटिति हित हेतून् प्रतिभजन् विद्वान् सही निधि सौख्ययशिषो। इसमें बताते हैं कि इमे दोषा, ये दोष हैं, तेषां प्रभवन, उनकी उत्पत्ति ममीभ्यो मतलब इनसे नियम से हुई है। ये दोष हैं, इनकी उत्पत्ति नियम से, इन कारणों से हुई है। गुणाश्चेते तेषामपि, ये गुण है, तेषामपि उनकी, भवन में तेभ्य उत्पत्ति इनसे हुई है। इस प्रकार इति मतलब इस प्रकार यह है जो त्यजन्त्याज्यान् हेतुन् झटिति, शीघ्र ही, झटिति मतलब शीघ्र ही, त्यजन्त्याज्यान् मतलब त्यागने योग्य हेतुन मतलब कारणों को त्याग देता है। हित हेतुन प्रतिभजन, और हित के हेतु, हित के जो कारण है उनको प्राप्त करता है। वह विद्वान सद्व्रत सच्चरित्र है, वह विद्वान ही सच्चरित्र है, वह ही सुख और यश का खजाना है, घर है। मतलब पूरे श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि ये दोष हैं, इनकी उत्पत्ति नियम से, इन कारणों से होती है। ये गुण हैं, इनकी उत्पत्ति इन कारणों से होती है। इस प्रकार जो शीघ्र ही त्यागने योग्य कारणों को त्याग देता है और हित के कारणों को प्राप्त करता है, वही विद्वान सच्चरित्र है और वही सुख और यश का खजाना है। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी सुनते हैं मुन्नी जी से। मुन्नी जी आप सुनाएं। मुन्नी जी अनम्यूट हो जाए पहले। अनम्यूट हो जाए पहले, अनम्यूट हो जाए। अच्छा, हाँ, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना आप। हाँ हाँ, आराम से ले जा, ले जाना, ले जाना। एक मिनट, चलो तो बच्चे आ रहे थे। हाँ ठीक है। हाँ जी। यही दोष का कारण है, यही सुगुण इनकी उत्पत्ति का कारण है। ये विचार जो त्याज्य हेतु को तरसी रहे हेतु बजे, तो चरित्र विद्वान वही वे ही सुख यश निधि को का घर है। इस श्लोक में बताया कि यही दोष
और जो पिछली गाथा अपन पढ़ चुके हैं दोषों की, तो यही दोष मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, मिथ्यात्वादी जो दोष हैं, ये दोष और इनकी उत्पत्ति का कारण है ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। और यह सदगुण है और इनकी उत्पत्ति के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक गुण है और ये उत्पत्ति के कारण है। यह विचार को त्याज हेतु जो तजे शीघ्र, जो विद्वान इनको गुणों को तो ग्रहण करे और शीघ्रता से उन दोषों को छोड़े, शीघ्रता से ऐसा करे। और सच्चा विद्वान वही सच्चा विद्वान है, वही सच्चा ज्ञानी है जो सुख यश और जो अपने सुख यश को निधि को मतलब उसको प्राप्त करके शीघ्रता से सुख की प्राप्ति करे, ऐसा बताया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी अपन इसका पाठ करना चाहेंगे। जो भी आप में से संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम अनम्यूट कर रहे हैं सुधा जी आपको। आप किसका पाठ करना चाहेंगे, संस्कृत या हिंदी का? हाँ जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। हाँ, यही दो आवाज आ रही पंडित जी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। यही दोष है अरु यह इनकी उत्पत्ति का कारण है, यह सुदृढ़ है अरु यह इनकी उत्पत्ति का कारण है। यह विचार जो राज्य हेतु को ग्रहित हेतु भजे, सचरित विद्वान वही सुख यश निधि का घर है। हाँ जी, बहुत अच्छा पाठ आपने किया। दूसरी पंक्ति में जो दूसरा शब्द है वो द में र नहीं है, द में ग है, ग गाय वाला। तो ये सद्गुण नहीं, सद्गुण, यह सद्गुण है और यह इनकी उत्पत्ति का कारण है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। और अब संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए हम चाहते हैं आप लोगों में से जो भी पाठ करना चाहते हैं। सुमित भैया, आपकी आईडी को अनम्यूट किया है, आप में से जो भी पाठ करना चाहें। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। इमे दोषास्तेषां प्रभवनमीभ्यो नियमतः, गुणाश्चेते तेषामपि भवनमेतेभ्यः इति यः तजन्त्याज्ञान हेतुन झटिति हित हेतुन प्रतिभजन्, स विद्वान् सद्व्रतः सही निधि सौख्य यशसो। हाँ जी, बहुत अच्छा आप सबने इस श्लोक का पाठ किया, इसका अर्थ बताया और आप सबने इसको समझा। देखो इसके अंदर क्या बात बताई गई है उसको अपन थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो कल जो हमने 146वां श्लोक पढ़ा था उसमें ये बात आई थी कि हमें दोषों को छोड़ना चाहिए और गुणों को ग्रहण करना चाहिए। और आज इस 147वें श्लोक में वो ये कह रहे भाई दोष और गुणों को जान करके दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण ये तो करना ही है, किंतु दोषों का कारण क्या है ये भी समझो और कारणों को भी छोड़ो। और गुणों को ग्रहण करोगे लेकिन गुणों की उत्पत्ति का कारण क्या है वो भी समझो और उन कारणों को भी ग्रहण करो, तभी जाकर के सचमुच हम दोषों को छोड़ पाएंगे और गुणों को ग्रहण कर पाएंगे। मतलब कल 2 चीजों की बात थी तो आज 4 चीजों की बात हो गई। कल 2 चीजें क्या थी कि दोष और गुण, और आज 4 क्या होगी कि दोष और गुण के साथ उन दोनों के कारण और हो गए। तो दोष के कारण, गुण और गुण के कारण, 4 चीजें हमें समझनी और 4 चीजें समझ करके 2 चीजें तो छोड़नी और 2 चीजें ग्रहण करनी। 2 चीजें कौन सी त्याग करनी कि दोष और दोष के कारण, वो तो त्याग करने, और ग्रहण क्या करने कि गुण और गुणों के कारणों का ग्रहण करना। तो इससे क्या होगा कि इससे हम सुखी होंगे। ये सुखी होने के उपाय के पार्ट नंबर 2 की चर्चा है। कल सुखी होने के उपाय के पार्ट नंबर 1 की चर्चा थी, उसी का अगला स्टेप यहाँ बता रहे हैं। तो अब हमें समझना है कि गुण क्या है, दोष क्या है, फिर गुणों का कारण क्या है, दोषों का कारण क्या है, वो हम समझे।
क्योंकि बिना समझे तो हम कैसे त्याग करें और कैसे ग्रहण करें। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि दोष तो है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। क्या है दोष? देखो, दोष उसे कहते हैं जिससे हमें दुख होता है, हम दुखी होते हैं ना, तो ये मिथ्यात्वादी से जीव दुखी होता है, इसलिए ये मिथ्यात्वादी दोष है। और जो सुख होता है वो सम्यक दर्शनादि से, इसलिए सम्यक दर्शनादि गुण है। दोष क्या हो गए? जो दुख के कारण है, ऐसे मिथ्यात्वादी दोष है। और गुण क्या हो गए? कि सम्यक्त्वादी जो सुख के कारण है वे गुण हो गए। अब मिथ्यात्वादी का कारण क्या? तो कहते हैं कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की आराधना। क्या है कारण? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की आराधना और विषय कसाय, ये जो है दोषों के कारण है। दोषों के कारण क्या है? कुगुरु कुदेव कुधर्म, उनके उपासक भी कह सकते हैं हम, सठ अनायतन ले सकते हैं इसमें, और 5 इंद्रिय विषय और कसाय, ये भी दुखों के कारण है, दोषों के कारण है। और गुणों के कारण क्या है? सम्यक्त्वादी के, तो कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु और व्रत संयम आदि, ये गुणों के कारण है। अभी मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से, इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखें। दोष क्या है, गुण क्या है, दोषों के कारण क्या है और गुणों के कारण क्या है। तो दोष है मिथ्यात्वादी, क्योंकि वे दो दुख के कारण है। और उनके कारण कौन है? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और विषय कसाय। गुणों के गुण क्या है? सम्यक्त्वादी, और उनके कारण क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु और व्रत संयम आदि। तो हमें क्या करना कि अब बुद्धि पूर्वक दोष मिथ्यात्वादी और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र विषय कसाय, जिनका त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि हमें सम्यक्त्वादी और सच्चे देव शास्त्र गुरु, व्रत संयम, और यदि एक शब्द में सार रूप में कह दें हम आपसे, तो गुणों की उत्पत्ति का कारण है अपना शुद्धात्मा। अपने शुद्धात्मा का ग्रहण किया तो सारे दोषों का नाश हो जाता है और सारे गुणों का ग्रहण हो जाता है। सब बातों का सार एक शुद्धात्मा के ग्रहण में, जिसका ग्रहण करना चाहिए वो ग्रहण हो गया और जिसका त्याग करना चाहिए उसका त्याग हो गया। सब कुछ इस एक शब्द में समाहित हो गया। बाकी सब चर्चा तो भेद करके विस्तार से है, और भेद करके विस्तार से तो कितनी भी चर्चा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सार रूप में यदि कहें तो अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कर लेना और बाकी सबका परित्याग कर देना, बस ये हो गया दोष। दोष के कारणों का त्याग, गुण और गुण के कारणों का ग्रहण। यहां हमें ये समझना चाहिए कि दोष और दोषों का त्याग, गुण और गुणों का ग्रहण, तो इसमें क्या है? हमने दोष दोष के कारण, गुण गुण के कारण ये जाने ना, निर्णय किया, इसी का नाम है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक दर्शन है मतलब निश्चय करना, और सम्यक ज्ञान क्या है? जानना। तो हमने दोष दोष के कारण, गुण गुण के कारण जाने, उनका निश्चय किया, तो ये हो गया सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। और फिर हमने गुणों को, गुण के कारणों को ग्रहण किया, दोष और दोष के कारणों को छोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा सम्यक चारित्र। क्या हो गया? फिर से समझे क्या क्या बात कर चुके हम? दोष दोष के कारण, गुण गुण के कारण, और हमने ये समझा कि दोष दोष के कारण, गुण गुण के कारणों को जानना, निश्चय करना, वो तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। और गुणों गुण के कारणों को ग्रहण करना, दोष दोष के कारणों को छोड़ना, ये सम्यक चारित्र। तो तीनों हो गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और तीनों की एकता ही क्या है? मोक्ष मार्ग है। आचार्य उमा स्वामी ने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो जहां आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर लिया, गुण गुण के कारण, दोष दोष के कारण, ये सब निश्चय किए, उनका ज्ञान किया,
और दोष दोष के कारणों को त्यागा, गुण गुण के कारणों को ग्रहण किया। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता हुई, अर्थात मोक्ष मार्ग हुआ। और जब मोक्ष मार्ग हुआ तो मोक्ष होगा, और मोक्ष होगा तो क्या होगा कि सुख और यश का घर के सम अनंत काल के लिए जीव सुखी हो जाएगा, और लोक में उसका बहुत यश नाम होगा, लोग उसकी पूजा करेंगे, उसे अर्घ्य समर्पित करेंगे। तो अपन अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों को अर्घ्य समर्पित करते हैं। हम नाम भी नहीं जानते, 24 तीर्थंकरों के तो नाम हमने याद किए हैं, लेकिन अनंत सिद्ध हुए अनंत, और उन सबको हम एक साथ अर्घ्य समर्पित करते हैं। अनंत सिद्ध परमेष्ठियों हम नाम भी नहीं जानते। जैसे देश की आजादी के लिए जो शहीद हुए, उनमें से कुछ लोगों के नाम हम ले दे के जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद, अगर 10-5 नाम भी मुश्किल से गिना पाएंगे हम। जैसा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये महात्मा गांधी, आप कुछ लोगों के नाम गिनाएंगे, और फिर उसके बाद तो ये 2-4 लोग ही थे क्या? अरे अनेक लोगों ने देश की आजादी में सहयोग किया। तो ऐसे 24 तीर्थंकरों के तो हम नाम जानते हैं, एकाध भरत स्वामी, बाहुबली, कुछ अन्य के नाम जानते हैं, लेकिन अनंत सिद्ध परमेष्ठी हुए, उन सबको हम पूजा करते हैं, उन सबकी जय जयकार करते हैं। तो ये इन 4 बातों को जानने का फल है कि दोष दोष के कारणों का त्याग किया जानकर, गुण गुण के कारणों को ग्रहण किया। तो इसीलिए हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष और अनंत सुखी हुए। अगर हम सबको सुखी होना है तो हमें ये 4 बातें जाननी पड़ेगी। देखो, हम दोषों को छोड़ना चाहते हैं, अहित को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें अहित का कारण नहीं मालूम, और जब तक कारण नहीं मालूम छोड़े कैसे? एक बंदर था और वो हमारी छत पर आया। हमारी छत पर एक मटकी के अंदर हमने चने रखे हुए थे, और उस मटकी में बंदर ने हाथ डाल दिया। चने देखते ही मन उसका ललचा गया, उसने झट से हाथ डाल दिया और चनों की मुट्ठी भर ली, और मुट्ठी भर के वो निकालना चाहता था, लेकिन अब आप जानते हैं मटकी का मुंह तो छोटा सा था। हाथ डाला तब तो ऐसे चला गया, हाथ पतला था होता है, लेकिन जब मुट्ठी भर ली तो हाथ बड़ा हो गया, तो मटकी में से निकले नहीं। अब निकले नहीं तो बंदर क्या सोचता है कि इस मटकी ने मेरे को पकड़ लिया, और वो बैठ गया और चिल्लाने लगा कि मटकी ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे को छोड़ो। अब बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि उस बंदर के दुख का कारण क्या है? बंदर के दुख का कारण क्या है? और वो दुखी है, वो सुखी होना चाहता है, दुख के कारण को दूर करना चाहता है, लेकिन दुख के कारण को वो सम्यक नहीं जान रहा है। दुख के कारण को उसने क्या जान लिया कि इस मटकी ने मेरे को पकड़ा है, जबकि हकीकत क्या है कि मटकी ने नहीं पकड़ा है, उसने स्वयं ने मटकी को पकड़ा है। अरे मुट्ठी बांध ली ना, इसलिए उसी ने तो पकड़ा है, छोड़ देना मुट्ठी, निकाल ले हाथ, कौन मना कर रहा है? लेकिन मिथ्या कारण को मिथ्या जान लिया उसने, दुख के कारण को मिथ्या। उसी प्रकार हमने भी अनादि से अपने दुख का कारण विपरीत माना है। हम क्या सोचते हैं? मेरे दुख का कारण एक कर्म है, मेरे दुख का कारण ये शरीर है, मेरे दुख का कारण ये दरिद्रता है, मेरे दुख का कारण ये खोटी संतति है, मेरे दुख का कारण ये खराब पड़ोसी है, मेरे दुख का कारण ये मेरा जो बॉस है वो ठीक नहीं है, मेरा कलीग ठीक नहीं है, मेरा हमने किस किस चीज को दुख का कारण मान रखा है? कह रहे भैया ये दुख के कारण है ही नहीं, दुख का कारण है तेरी विपरीत मान्यता, दुख का कारण है तेरा विपरीत ज्ञान, और दुख का कारण है तेरा विपरीत आचरण, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। और सुखी होने का उपाय क्या है? हमने सुखी होने का उपाय समझा कि पैसा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। हमने सुख का कारण क्या समझा कि मुझे बढ़िया मोबाइल मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं।
मैंने सुख का कारण क्या समझा कि मेरे घर का मकान हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। मैंने सुख का कारण क्या समझा कि मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अरे भैया, ये सुख के कारण नहीं है। सुख का कारण क्या है? सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सम्यक आचरण, कि मैं इन देहादि समस्त परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य तत्व हूं। ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान और ऐसे चैतन्य तत्व की रमणता, यही सुखी होने का उपाय है। और इसमें यही बात बताई जा रही है कि हम अनादि से मिथ्या कारण जानकर उनको दूर कर रहे हैं, दुख के कारण समझ के, और सुख के कारण मिथ्या कारण जान करके उनको प्राप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन आज तक हमने सम्यक कारणों को नहीं पहचाना। हमें दुख और सुख के कारणों को सम्यक प्रकार पहचाना। देखो, हे और उपादेय का ज्ञान होना जरूरी है। हे मतलब छोड़ने लायक और उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक। छोड़ने लायक क्या है और ग्रहण करने लायक क्या है? अनादि से हमने क्या किया? देखो, अभी अपने को ये पता चले कि 8 से 9 बजे तक अपने को स्वाध्याय मिलेगा, और दूसरी ओर ये भी पता चले कि 8 से 9 बजे तक क्या है कि वहां पर एक पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। तो क्या करना? उसमें जाना कि इसमें लाभ लेना? हमने कि नहीं साहब, ये तो जिनवाणी तो स्वाध्याय तो रोज ही चलता है, वो बर्थडे कोई रोज रोज थोड़ी आती है, और फिर वो बुरा मान जाएंगे, फिर दुख सुख में तो वही काम आएंगे। हमने अनादि से ये मान रखा है और हम स्वाध्याय छोड़ के तुरंत उसमें चल देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भैया, जीव अपने पाप पुण्य के अनुसार सुख दुख का संयोग मिलता है। जीव अपने सच्ची मान्यता से सुखी होता है, मिथ्या मान्यता से दुखी होता है। रात्रि काल में बर्थडे पार्टी आदि कार्यक्रमों में जाकर के और उसकी अनुमोदना करके हम पाप बंधन करेंगे, और यहाँ स्वाध्याय आदि का लाभ लेकर उसकी अनुमोदना करके हम पुण्य संचय और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। लेकिन हमने अनादि से क्या मान रखा है? उन कामों को जरूरी समझा है, इसको गैर जरूरी समझा है। तो यहाँ कह रहे भैया, सुखी होने के सम्यक कारणों की पहचान करो। हे और उपादेय 7 तत्व ना, उनमें हे उपादेय अभी इतना समय नहीं कि उसका विस्तार किया जाए। बाकी अन्यत्र और अन्य समयों में, अन्य कक्षाओं में उसकी चर्चा आई भी है, आगे भी आती रहेगी। तो हमें हे और उपादेय का ज्ञान करना चाहिए। हे मतलब हमें किसका त्याग करना है, उपादेय मतलब किसका ग्रहण करना है। दोष और दोष के कारणों का त्याग करना है, वे हे हैं, और गुण के कारण वे उपादेय हैं, ग्रहण करने लायक है। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। ये सुखी होने के उपाय नंबर 2 की बात है। कल वाली कक्षा और आज वाली दोनों को साथ में सुनेंगे, साथ में लाभ लेंगे उसका, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखो, समय तो तेजी से भागा जा रहा है, केवल 5 मिनट ही बचे हैं। अभी आप लोगों को अवसर देते हैं पहले बताने के लिए, और फिर यदि समय बचेगा तो थोड़ी और चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर अगली कक्षाओं में उस चर्चा को समाहित करेंगे। अभी आप लोगों में से कोई जो भी इस श्लोक का सार बताना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम अनम्यूट करते हैं। सुमित जी, आपका रेज हैंड हुआ है, आप बताएं। हाँ जी, और भी जो भी लोग बताना चाहते हैं सोच के रखें, और अनम्यूट रेज हैंड करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी, सुमित जी बोलें। हाँ जी, इसमें आचार्य देव कहते हैं कि ये दोष है और ये दोष की उत्पत्ति के कारण है, और ये गुण है और ये इनकी उत्पत्ति का कारण है। ऐसा जान करके दोषों को त्यागते हैं और गुणों को ग्रहण करना, ये ही विद्वानों का कार्य है, और यही सुख है, और यही सच्चा सुख निधि का घर है। और गुण है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि, ये गुण है, इनको ग्रहण करना चाहिए। और दोष है वे कुदेव, कुधर्मवादी है, मिथ्यात्वादी है, इनको दोष जान करके त्यागना चाहिए।
और दोष और गुणों को जब तक अपन नहीं जानेंगे तो क्या गुण है ग्रहण करेंगे और क्या दोष है उनका त्याग करेंगे। तो गुण और ग्रहण दोष दोनों का जानना अति आवश्यक है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। गुण और दोषों को जानकर गुणों को ग्रहण करना और दोष को त्यागना, ऐसा आचार्य देव बताते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी सुनते हैं ऋतु भाभी जी आपसे, आप बताएं। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, इस श्लोक में हमें ये बताया है गुण और दोष की पहचान करनी चाहिए। गुण मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनकी एकता ही मोक्ष का कारण है। ये उपादेय है और इनको पहचानना चाहिए। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र ये है और सम्यक दर्शन उपादेय है, तो इनको छोड़ना चाहिए। और मिथ्या दर्शन का कारण है कि कुदेव, कुगुरु और इनको त्याग कर देना चाहिए। इन दोनों को करके समझना चाहिए कि गुण क्या है, दोष क्या है। गुण को ग्रहण करना चाहिए और दोष को त्याग करना चाहिए। जय जिने। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हुकुम चंद जी साहब, आपका भी रेजेंड है, हम आपको भी सुनते हैं, आप भी बताएं। हाँ जी, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। इसमें ये बताया है कि पहले तो ये निश्चय करना चाहिए कि ये गुण, ये दोष है और ये इसका कारण है, और ये गुण है ये उसका कारण है। इस प्रकार दोष को जानकर उसके कारण को जो दूर करते हैं और गुण को जानकर उसको जो ग्रहण करते हैं, वही सच्चरित्र है। और उनके घर में यश निधि का जो सुख का खजाना उनके घर में रहता है। अब जो गुण क्या है, गुण है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और उसका कारण क्या है? कारण है उसका सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की श्रद्धा करना। और जो मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र है, ये दोष है और उनका कारण है जो सट अनायतन और विषय कसाय, ये उसके कारण है, तो उनको हमें छोड़ना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया हुकुम चंद जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो इस प्रकार से आज हमने इस 147वें श्लोक के अंदर इन चार बातों को जानकर दो को छोड़ना और दो को ग्रहण करना, ये बात समझी। बौद्ध दर्शन में भी इसी प्रकार से बताया गया है। वहां चार आर्य सत्यों की चर्चा आती है और उन्होंने कहा कि चार आर्य सत्य क्या है कि दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय। ये चार बातें जानना जरूरी है। देखो, दुख है, पहली बात तो ये स्वीकार करो दुख है। बहुत लोग तो दुख, मैं दुखी हुई नहीं, तो दुखी नहीं है तो फिर सुखी होने का उपाय क्यों करें? और दुखी है तो दुखी होने का कारण भी कोई होगा। बिना कारण के अगर दुख है तो फिर कभी दूर नहीं होगा। जो स्वभाव है अगर दुख, तो फिर उसका दूर नहीं किया जा सकता। मतलब दुख का कारण है तो कारण का दूर किया जा सकता है, तो वो समझो। और फिर सुखी हो सकते हैं कि नहीं? सुख है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो सुख है, सुखी होने ये समझो। और फिर सुखी हो सकते हैं तो सुखी होने का कोई उपाय भी होगा, उस उपाय को समझो। ये चार बातों को समझो तो दुख का नाश और सुख का उपाय होगा। ऐसा आर्य सत्य, चार आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय बौद्ध दर्शन में भी कहा है। हम कह सकते हैं कि इस श्लोक में भी आचार्य गुणभद्र देव ने इन चार बातों को बताया कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, सुख क्या है और सुख का कारण क्या है। इन चार बातों को हमें समझकर दुख और दुख के कारणों को छोड़ना चाहिए, सुख और सुख के उपाय को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार हम समझ करके सुखी हों, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। और नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा चलती है, उसके लिए आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को। जय कुमार जी कोटा, पंडित जी साहब पधारें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, बहुत सुंदर कक्षा आपकी यहाँ पर चली।